अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानी की एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 67, बेवा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। वइज़ क़ाल मूसा, हमज़ा के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे ज़ाल साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा, लाम के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा वावलीन कहलाता है। वावलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। मीम के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज़ में दो है। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़े मद्दा में से या मद्दा के कायम मकाम खड़ी ज़ेर मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़ात आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़ की मिक़दार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। हमज़ा के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा हमज़ा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा लाम मुशद्दद से मिलकर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा हरकतें मिक़दार गुन्ना करते हैं। ये हमज़ा हमज़तुल वसल है जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को मोटा पढ़ते हैं। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले नून के ऊपर ज़बर है, इसलिए हम इस लाम को मोटा पढ़ेंगे। इसके अलावा लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से इस लाम को हम दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, या के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे हमज़ा साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन हमज़ा साकिन की आवाज़ इसके मखरज में झटके के साथ रुकती है। मीम के ऊपर पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा रॉ के ऊपर जब भी कभी पेश हो तो हम ऐसी रॉ को मोटा पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद बाकी बचे 26 हरफों में से हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे और इस कायदे का नाम होगा इजहारे शफ़ी। हमज़ा के पास ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद बाकी बच्चे 15 हरफों में से ता आ रहा है, तो यहाँ इख्फा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। ताकि ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे ज़ाल साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। बाकी ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश है ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा रॉ के ऊपर जब भी ज़बर हो तो हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ताकि ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, वक्त में दो ज़बर की तनवीन हज़फ हो चुकी गोल ता साकिन से बदल जाएगा और वक्त बनेगा वक्त बिल इब्दाल। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? बक़रा, पिछले मिलाकर पढ़ते हैं। मुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा।
अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश है ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज। वो एक कलमे 2 है। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ मद्दा में से वाव मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। ताकि ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटके मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे ता मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ ता पहली मरतबा मुतहर्रिक ता से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ पढ़ा जाएगा। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर है ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ। हा के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। जा के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। वाव के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है। हालत वक्फ में 2 ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा से बदल जाएगी और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इदवा। हालत वक्फ में 2 ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा से बदल जाएगी और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इब्दाल। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ाल अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अऊज़ु हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाते हैं। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ज़ाल के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि। बाकी नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा बा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ पढ़ा जाए, यानी अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। ये हमज़ा हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। इसके अलावा लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को हम बारीक पढ़ते हैं। अब यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर था, इसलिए हम लाम को बारीक पढ़ेंगे। इसके अलावा लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से इस लाम को हम 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। हमज़े के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन ख़ा में से हमज़ा आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार हल्की का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। हमज़े के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाते हैं। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, नून के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का चौथा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमा था मिन अल जाहिलीन। ठीक है, अब यहाँ पर 3 साकिन 2 कलमों में एक साथ जमा हो गए जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन मिन का नून हो तो वो हज़फ, अगर पहला साकिन मिन का नून हो तो उसको ज़बर दे के अगले कलमे से मिलाकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहला साकिन क्या था? मिन का नून, जिसको हमने ज़बर दे दिया। दूसरा साकिन क्या था? हमज़तुल वसल, जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है यानी कि लाम साकिन, इसको हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। लाम के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो ऐसी ये या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सुकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज़ वक्फी, जिसकी मिकदार 2, 4, 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। हम कैसे पढ़ेंगे? मिनल जाहिलीन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही
يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العلي العظيم.